नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। चेन्नई में 22 साल के बाद भारतीय टीम टेस्ट मैच हारी और टेस्ट मैच हारते ही भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर भारतीय टीम जिस पिच पर खेली और जिस पिच पर भारतीय टीम को अपने ही मैदान पर हार का सामना करना पड़ा, उस पिच की पहेली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। क्योंकि पिच में 5वें दिन धूल उड़ती नजर आई। पिच पर ऐसे गड्ढे थे जहां पर भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आए और एक ऐसी पिच जहां पर बल्लेबाजी करना टेस्ट मैच के 5वें दिन लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिरोजशाह कोटला मैदान से सीधे राजकुमार शर्मा जी मौजूद हैं, जो दिल्ली टीम के हेड कोच हैं और विराट कोहली के हेड कोच हैं। और विराट कोहली इन दिनों ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि अपनी कप्तानी में लगातार वो चौथा मैच हारे हैं। साथ ही सबा करीम हमारे साथ जुड़ेंगे, सबा से भी उनके व्यूज लेंगे। राजकुमार जी, मैं रिपोर्ट दिखाऊं पिच को लेकर उससे पहले, क्योंकि विराट कोहली ने भी पिच को इनडायरेक्टली काफी कुछ ब्लेम किया है और क्योंकि अगला मैच ही चेन्नई में खेला जाना है, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से 5वें दिन धूल उड़ रही थी और ऐसा मुझे तो लगा कि मैं किसी गांव की पगडंडी में रोलर चलते देख रहा हूं। बिल्कुल, बहुत अजीब सी विकेट थी राजीव, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉस। इसमें मतलब मैच 50% वहीं ख़त्म हो जाता है जब सिक्का आपके तरफ गिरे या आपके अगेंस्ट गिरे। तो इतना अनस्पोर्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए टॉस की कि आप 5वें दिन बल्लेबाजी हो ही नहीं सकती थी। और बहुत गट्स दिखाए विराट कोहली ने, जिस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने आखिरी दम तक वो लड़ते रहे, लेकिन उस विकेट पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। तो मुझे मेरा मानना है कि इससे बेटर विकेट दिए जाने चाहिए, जहां पर कि पहले दिन और लास्ट डे भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल अखाड़ा बन जाए या बिल्कुल बॉलर्स के फ्रेंडली हो या बल्लेबाज के लिए। विकेट में दोनों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए सबा अपने राजकुमार शर्मा जी के व्यूज सुने। कोटला की पिच भी अक्सर क्रिटिसाइज होती है, इसीलिए हम फिरोजशाह कोटला गए थे दरअसल कि यहाँ पर बैठकर थोड़ा पिच की बात ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? मैंने राजकुमार जी से सवाल किया कि ऐसा लग रहा था गाँव की किसी पगडंडी पे रोलर चलते हम देख रहे हैं। धूल बहुत ज्यादा थी पिच में और जब मैच शुरू होने से पहले बीसीसीआई टीवी ने एक वीडियो डाला जहाँ पे ग्रास कटर पिच पे चल रहा था, लेकिन धूल बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। ऐसी पिच पे टेस्ट मैच होना आप ठीक मानते हैं, जहां पर 5वें दिन बल्लेबाजी करना बिल्कुल मुश्किल हो जाए? मेरे विचार में इस तरह के विकेट बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर आप स्पोर्टिंग विकेट भी बनाएंगे तब भी भारत के फेवर में ही रहेगा। कि भारत की जिस तरह की टीम है वो स्पोर्टिंग विकेट पे भी अच्छा करने के लिए उनमें कई सारे प्लेयर्स हैं और विकेट उस प्रकार की बननी चाहिए जहां पर तीनों जो एस्पेक्ट है गेम का वो सामने आए, बल्लेबाजी भी, स्पिन गेंदबाजी भी और पेस बॉलिंग भी। राजकुमार जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि अब दूसरे टेस्ट मैच में हर हाल में आप टीम कैसी भी खिला लें, आपके खिलाड़ी रन बनाए ना बनाए, टॉस बहुत जरूरी हो गया जीतना। क्योंकि ऐसी पिच पे तो आप टॉस जीत जाइए, मीन्स आधा मैच तो आप ऑलरेडी जीत गए। और ये एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया में जब स्पोर्टिंग विकेट्स थी और वहाँ पे इवन मैच थे तो 5 दिन ये पता नहीं चल रहा था कौन सी टीम जीतेगी। यहाँ तो बिल्कुल साफ हो गया था कि इंग्लैंड को एक बड़ा एडवांटेज है और इंग्लैंड ने 5वें दिन वो कर दिखाया। बिल्कुल राजीव, ये अनफॉर्चुनेट है कि भारत में टॉस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि स्पिनर्स प्ले में आते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, तो अक्सर हमने देखा है, पिछली बार भी इंग्लैंड हमें यही करके हरा के गया था जब मॉन्टी पानेसर आए थे, ग्राहम ने। तो हम अपने स्पिनर्स के लिए विकेट बना रहे थे, लेकिन उस एडवांटेज उन्हें मिला था। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है एक बेटर विकेट प्रिपेयर करने की, बेटर माइंडसेट के साथ उतरने की और वो विकेट बनाने की जो भारतीय टीम को सूट करे। अगर आप देखें राजीव, जब इंडियन टीम बाहर जाती है, साउथ अफ्रीका जाती है, तो आपको इतनी बड़ी घास दी जाती थी जब भारत के पास फास्ट बॉलर नहीं थे। तो हर कंट्री अपने एडवांटेज के लिए विकेट बनवाता है और आईसीसी की रूलिंग के अंडर ही रहकर। ये नहीं कि आप बिल्कुल रूलिंग के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन एडवांटेज होम साइड को होना चाहिए, वो हर कोई कंट्री लेता है। बिल्कुल। चलिए, राजकुमार शर्मा जी का ये मानना है कि पिच थोड़ी सी स्पोर्टिंग होनी चाहिए जहां पर इवन मौके हों, यानी कि बल्लेबाजों के पास भी मौका और गेंदबाजों के पास, और ये 5 दिन होना चाहिए। सबा, आप किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा टेस्ट मैच 13 तारीख से शुरू होगा, पिच में कोई बदलाव आप देख रहे हैं या चेन्नई की सॉइल ही ऐसी है जहां पे आपको ऐसी पिचेस मिलेंगी? हालांकि कई ऐसे मैचेस भी याद आते हैं जहां पे 5वें दिन 300 से ज्यादा रन बने और भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता, बट ऐसी अनप्लेबल पिच पे क्या आपको लग रहा है कुछ इसी तरह की विकेट होगी? टीम मैनेजमेंट कुछ डिमांड करेगी पिच क्यूरेटर से? मुझे ऐसा लगता है कि क्यूरेटर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस विकेट में और सुधार लाना, क्योंकि एंटायर जो पिच का एरिया है वहाँ पर चूँकि टेस्ट मैच हो रहा था तो क्यूरेटर को ज़्यादा समय मिला नहीं होगा उसको तैयार करने में, और जो ये टेस्ट मैच खेला जाएगा वो एडजस्टेंट विकेट पे खेला जाएगा और तैयारी मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार की मिलेगी।
क्योंकि 3 दिन के अंतराल के बाद ही ये चेन्नई टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। तो कठिन रहेगा, पर अगर थोड़ा बहुत इसमें घास डाल दी जाए, थोड़ा बहुत इसमें और रोल चला दिया जाए, तो मुझे लगता है विकेट ज़्यादा अच्छा रहेगा और कुछ हद तक स्पोर्टिंग ट्रैक बनने की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। राजकुमार जी, विराट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अपसेट थे पिच को लेकर, और जब वो बोल्ड आउट हुए तो वो लगातार पिच को देखते रहे, क्योंकि उनके बैट के नीचे से बॉल निकला था। और इतना वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड चैंपियन बैट्समैन अगर इस तरह से निराश है, क्या वो एक तरह से संदेश दे रहे थे, एक संकेत दे रहे थे कि अगले टेस्ट मैच जो कुछ ही दिन के बाद है, यानी 13 तारीख से शुरू होगा, आप लग रहा है आपको कुछ बदलाव होंगे पिच में? आपको लग रहा है सॉइल ही ऐसी है चेन्नई की जहाँ पे चौथे पांचवें दिन विकेट टूटेगा और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा? नहीं राजीव, मुझे लगता है कि अगले मैच में आपको बेटर विकेट प्रिपेयर्ड मिलेगी वहाँ पर। और ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चेन्नई की विकेट तीसरे दिन या चौथे दिन से टर्न लेने लगती है, लेकिन पांचवें दिन की विकेट इस तरह होगी, इतनी ख़राब होगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इसीलिए टॉस का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। और कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया में अगले मैच में भी मैं कह रहा हूँ टॉस इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ख़राब नहीं होगी विकेट की जो बिल्कुल ही अखाड़ा बन जाए। तो आपने सुना सबा, राजकुमार जी ने तो फॉर्मूला दे दिया है कि आप दूसरे टेस्ट मैच में विराट को टॉस जीतना चाहिए और टॉस जीतने के बाद आधी टेंशन खत्म हो जाएगी इस सीरीज में बराबरी पर आने की। क्या आप भी मानते हैं जब चेन्नई जैसा मैदान हो, चेन्नई जैसी पिच हो, तो टॉस का बड़ा वाइटल रोल हो जाता है, और टॉस जीतने के साथ ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मैच में एक अपर हैंड रहेगा अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करते हैं पहले टॉस जीतकर? एक आइडियल सिचुएशन में टॉस जीतने का एडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि दूसरी टीम को मौका ही ना मिले compete करने के लिए भी। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि विकेट इस प्रकार की होनी चाहिए कि टॉस का जो इक्वेशन है उसका महत्व टीम के हित में, एक टीम के हित में नहीं जाना चाहिए। पर जिस तरह का विकेट पहला टेस्ट मैच में मिला था, टॉस जीतना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था, जो कि इंग्लैंड ने किया। उसके साथ साथ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की। तो ज़रूर ये बहुत आवश्यक होगा कि भारत, अगर विकेट इस प्रकार का ही मिलता है तो भारत टॉस जीते, नहीं तो टेंशन हमेशा लगी रहेगी। सेकंड जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके ऊपर दबाव हमेशा बना रहेगा। चलिए सबा, आप हमारे साथ बने रहिए। राजकुमार शर्मा जी फिरोजशाह कोटला मैदान से मेरे साथ है, और हम आपको पिच के बारे में आज जो पहली एक उलझी हुई नजर आई थी उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स की। जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं इंग्लैंड के, वो भारतीय टीम पर ताने कसते नजर आए। खासतौर से केविन पीटरसन की बात करें या माइकल वॉन की बात करें, उन्होंने अपने अपने तरीके से भारतीय टीम पर तंज किया। तो क्यों भारतीय टीम पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स अक्सर तंज करते नजर आते हैं, अक्सर उन पर ताने कसते नजर आते हैं? और जब भारतीय टीम जागती है तो फिर क्या होता है, ये सबने देखा है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था, और अब हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि चेन्नई के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम कुछ ऐसा ही करती नजर आएगी। क्या है पूरा माजरा, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखा, और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, क्योंकि राजकुमार जी विराट के कोच हैं और विराट के तेवर और कलेवर को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। राजकुमार जी, करारा जवाब मिलेगा केविन पीटरसन को? उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप जीते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो, मैंने चेतावनी दी थी, और ये चेतावनी अब इंग्लिश टीम ने पूरी करके दिखाया है। सीरीज में 1-0 से आगे है इंग्लैंड। देखिए, मैं कहूँगा ये चेतावनी अब केविन पीटरसन के लिए है कि उन्हें अपने वर्ड्स वापस लेने होंगे, क्योंकि भारतीय टीम कैपेबल है बाउंस बैक करने की, और हमने पास्ट में करके दिखाया है राजीव। लगातार ये पास्ट में अगर आप देखें कि हम 1-0 से पिछड़ने के बाद हमेशा हमने बाउंस बैक किया है, और भारतीय टीम बहुत कैपेबल है और बहुत एग्रेसिव और पॉजिटिव कप्तान है विराट कोहली, और साथ साथ रवि शास्त्री बहुत एग्रेसिव कोच हैं। तो मुझे पूरी आशा है, और भारत कैपेबल है बाउंस बैक करने के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले टेस्ट में ही ये सीरीज बराबर पे आ जाएगी। सबा, आप कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये इंग्लिश क्रिकेटर्स का जिस तरह का रवैया होता है, जिस तरह के वो फ्रेजेस हमेशा एक बनाते हैं इंडियन टीम के लिए, और वो अक्सर उल्टा पड़ता है। वो चाहे नासिर हुसैन की हम बात करें, माइकल वॉन की बात करें, या आज इन दिनों केविन पीटरसन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और हमने अक्सर देखा है जब भारतीय टीम को आप पिन मारी है तो फिर उसका जवाब आपको मैदान पे मिलता है। उम्मीद की जाए दूसरे टेस्ट मैच में जवाब मिलेगा, भारतीय टीम तक ये खबर ज़रूर पहुंच चुकी होगी। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। कोई भी टीम अगर जीतती है तो उसके जो फैंस होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, वो उनके हित में कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं। हमारी टीम जब जीतती है तो हमारे कई सारे सपोर्टर्स हैं या फॉर्मर दिग्गज खिलाड़ी हैं जो कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। तो रोमांच तो इसी वजह से बढ़ रहा है,
और इसी वजह से ये जो श्रृंखला है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो ये डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में न्यूजीलैंड के विरुद्ध कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा, और दूसरी बात यह है कि इस समय इंग्लैंड और भारत ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट इस समय जागा है और लोग कई सारी बातें कर रहे हैं। हमारा भी वक्त आएगा, दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद हम भी ज़रूर टिप्पणी करेंगे। तो अब बस इंतज़ार है कब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो और कब हम दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दें। राजकुमार जी, चलते चलते हम अक्सर टॉस की बात कर लेते हैं। मेरे सवाल जहन में आ रहा चलते चलते कि प्लान बी भी तैयार होना चाहिए। आप टॉस हारते हैं तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिसाइसिव टेस्ट मैच है। पिच के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिस तरह से धूल उड़ी, जिस तरह से गड्ढे बन गए पिच में, लेकिन क्या ऑप्शन बी हमें तैयार रखना पड़ेगा एंडरसन की रिवर्स स्विंग के लिए, लीच और डोमिनिक बेस्ट ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसके लिए। और मुझे एक बड़ा सरप्राइज पैकेज लग रहा है कि डोमिनिक बेस्ट हो सकता है ड्रॉप किया जाए और मोइन अली टीम में आ जाए। देखिए राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्लान भी आपको रखना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, लेकिन टॉस ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा लकी भी नहीं रहते हैं विराट कोहली फॉर दैट मैटर। तो आपको हमेशा तैयारी करनी होगी और आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि हम टॉस हार गए थे तो मैच हार गए। और मुझे पूरी आशा है कि विकेट भी इस बार बेटर होगी और भारत पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगा और प्लान बी के साथ होगा। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विराट कोहली बंद कमरे में एक तो टॉस की प्रैक्टिस करें, और अगर टॉस जीतने की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो शोले का वो सिक्का ले आए जहां पर दोनों तरफ हेड आता था, और कुछ इसी तरह के सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर चेन्नई में पिच नहीं बदली तो बहुत ज़रूरी है कोहली अपनी किस्मत बदलें, टॉस जीतें और टॉस जीतने के साथ साथ इस बात को तय करें कि इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच में लगातार बैकफुट पर रहेगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।